मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा था कि हमने जबरदस्ती ये गैर खून को लाकर उसकी सुन्नत कराकर उसको इस्लाम में दाखिल किए बोल के हमारे ऊपर एक केस बना। बिना जाने बिना करे जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया कि बनशनकिरी अंसर नयाज अरेस्ट आग बिठीदार रहे, बनशनकिरी अयाज ओबुन्ना टॉर्चर मार बिठी, मुस्लिम मार बिठीदार रहे। किस तरह से न्यूज है, किस तरह से डिबेट लगातार 3-4 दिन जो है उन्हीं के बारे में दिखाते हैं। चीख कर बताया कि ये केस बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये हमारे ऊपर सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर केस फिट कराया जा रहा है। मैंने उस वक्त चीख कर बोला था कि किसी ने, कानून ने हमारी बात नहीं सुनी और पुलिस हो कोई भी हो हमारी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिए, कोई नहीं सुने। अलबत्ता हमने उस केस में अरेस्ट भी हुए, जेल भी जाना पड़ा और जेल जाकर 10 महीने बाद जो है जिस तरह से ये कहा जाता है कि कानून जो है इंसाफ दिलाता है, उसी तरह से बनशनकिरी के अंसर नयाज और उनकी टीम बाइज्जत जो है आज हाई कोर्ट में बरी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट में जो है आज उनका फैसला था जिसमें जज ने ये बताया है कि अंसर नयाज जो है बेकसूर हैं। जिस तरह से उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक शख्स को टॉर्चर किया था, टॉर्चर करके जो है उसे मुसलमान बनाया था, ये आरोप जो है सरासर गलत है और उनका केस जो है आज डिस्पोज हो चुका है। 8-9 महीने के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी खुशखबरी, अल्लाह ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि इस केस से हम बरी हो गए कि पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि ये जो केस था ये एक फॉल्स केस था और एक बेबुनियादी केस था और झूठा केस था। ये सबको मालूम पड़ गया कि कल हम लोगों को हाई कोर्ट ने बरी कर दी कि हम निर्दोष थे, इंशाअल्लाह हम निर्दोष रहेंगे। जहां दोस्तों 10 महीने पहले लगातार जो है सुर्खियों में, न्यूज में लगातार यह दिखाया जा रहा था कि बनशनकिरी के 2 भाई अंसर नयाज हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बनशनकिरी के रहने वाले अंसर नयाज ने एक शख्स को जो है मुसलमान बनाया है, उसके ऊपर टॉर्चर किया है, उसे डरा धमका कर जो है उसको मुसलमान बना दिया है। इस तरह के आरोप लगाकर उनको जो है गिरफ्तार कर लिया था और आज 10 महीने बाद जो है जिस तरह से ये कहा जाता है कि कानून जो है इंसाफ दिलाता है, उसी तरह से बनशनकिरी के अंसर नयाज और उनकी टीम बाइज्जत जो है आज हाई कोर्ट में बरी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट में जो है आज उनका फैसला था जिसमें जज ने ये बताया है कि अंसर नयाज जो है बेकसूर हैं। जिस तरह से उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक शख्स को टॉर्चर किया था, टॉर्चर करके जो है उसे मुसलमान बनाया था, ये आरोप जो है सरासर गलत है और उनका केस जो है आज डिस्पोज हो चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो शख्स मुसलमान बना था वो शख्स खुद जो है गवाही देने के लिए आज कोर्ट में आया था। उसने जज के सामने ये कबूल किया है कि मैंने जो है अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल किया था, मुझे किसी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं था, मैंने अपने आप में अपनी मर्ज़ी से जो है इस्लाम कबूल किया और मैंने ही जो है एफिडेविट बनाई थी कि मैं मुसलमान बनना चाह रहा हूँ। लेकिन उसको जो है इस तरह से बनाया गया कि बनशनकिरी के अंसर पाशा और नयाज पाशा ने दारुल मिनहजुल उलम मदरसे में जो है एक शख्स को जो है मुसलमान बनाया, उसे डराया धमकाया, इस तरह के जो है आरोप लगाए उनके ऊपर और बहुत बड़ा जो है एक पिक्चर बना दिया गया था बनशनकिरी के नयाज पाशा के ऊपर। बहरहाल आज जो है उनको इंसाफ मिल चुका है, उनका केस जो है डिस्पोज हो चुका है। हमने नयाज पाशा को ये सवाल किया कि जब आप जेल गए उस वक्त आपके जो लोग हैं, क्योंकि एक मुसलमान एंटी कन्वर्शन में जो है आपका केस फिट हुआ गया था, तो आपको किसी ने, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, किसी ने आपको साथ दिया? तो उन्होंने बड़े अफसोस से जवाब दिया कि साथ तो दूर, किसी ने हमें बात तक नहीं की। हमें इस बात ये अफसोस होता है कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद हमारे कौम के लीडर्स, हमारे मुसलमान नौजवान, हमारे जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर्स कहते हैं, सो बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, किसी ने आज तक आकर उनसे ना बात की, ना वो मदरसे में दारुल मिनहाजुल उलम में जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर किसी ने जानने की कोशिश की कि बच्चे किस तरह से जो हैं, क्योंकि अंसर पाशा और नयाज पाशा जो है जेल में हैं। तो बहरहाल जो है अफसोस की बात यह है कि किसी ने आगे आकर उनको साथ नहीं दिया। इसी बात का तो दुख है हमें इसी बात का अफसोस है और मुझे
हमारा दिल रोता है, इसी बात पर रोता है कि ये इतना बड़ा बेंगलुरु शहर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया और एक इदारे पर इतना बड़ा एक इल्जाम लगाया गया, एक कमेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। हम सारे 10 के 10 भी मुसलमान ही थे और हम कौम की खिदमत करने वालों में से हैं, हम कौम की खिदमत करते हैं। हमें कहीं भी पता चलता है कि किसी मुसलमान पर कोई जुल्म हुआ है बोले तो मुझसे जो होगा, मुझसे जो बन पड़ेगा, या जुबान से हो या जेब से हो या ताकत से हो, कुछ कैसे भी हो, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं। इतना बड़ा हादसा हुआ, बेंगलुरु शहर के जो अपने आप को बहुत बड़े नुमाइंदे समझते हैं, जो अपने आप को दीन के रखवाले समझते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर समझते हैं, उन लोगों ने हमारे इदारे को आकर पूछा तक नहीं कि ये क्या हुआ। जब हम 1 से 1.5 महीना 2 महीने हम दर बदर के ठोकरे खाए फिरते रहे, यानी कि दीन का काम करके, कोई ऐसा वैसा गलत काम करके नहीं, दीन की तबलीग कर कर हम ठोकरे खाते रहे। हमारे हमना तो छोड़ो, पूछना दूर की बात है, हमारे इदारे में जो बच्चे मेहमान रसूल है वही तकरीबन 140-145 बच्चे हैं। उन बच्चों को आकर एक वक्त का हाल तक नहीं पूछा कि ये बच्चों का कैसा चल रहा है, ये मदरसा अभी यहाँ के जो जिम्मेदार थे वो जिम्मेदार नहीं है, जेल में है, ये यहाँ का निजाम कैसा चल रहा है। हाँ, अलबत्ता 2 आदमी आकर पूछे कि वो मेरे खासुल खास दोस्त है, एक इरफान बोल के, एक अलीम बोल के, ये हमारे खरीब के मोहल्ले में रहते हैं। उन दोनों ने आकर यहाँ का ख्याल रखा और उसके अलावा इस बेंगलुरु शहर का हो या कर्नाटक का हो या कोई हिंदुस्तान का हो, कोई अफराद आकर यहाँ कोई हाल हवाल तक नहीं पूछा। मुझे इस बात का दुख है और ये बात मैं बड़े अफसोस से, बड़े दुख से, बड़े दर्द से बोल रहा हूँ। आज खुदा ने उनका साथ दिया है और उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। उनका केस भी जो है डिस्पोज हो चुका है, फैसला हो चुका है। जब खुद जज ने जो है केस को डिस्पोज कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि एक मुसलमान पर किस तरह से जो है आरोप लगाया जाता है, एक मुसलमान का मौका मिलने पर किस तरह से जो है उसको बड़ा बना दिया जाता है, उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए किस तरह से जो है साजिशें रची जाती है। आइए बात करते हैं नयाज पाशा से और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमें तो अब तक किसी बताया नहीं कि केस यानी कल बरोज़े चाशुम्बा, कल इतने टाइम पे ये केस क्वास्ट हुआ, कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था, न जाने आप लोगों को कैसे पता चल गया। आप लोग आ गए, जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तकरीबन 10 महीने पहले, 9-10 महीने पहले जो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि हमने ज़बरदस्ती एक गैर खून को लाकर उसकी सुन्नत कराकर उसको इस्लाम में दाखिल किए बोल के हमारे ऊपर एक केस बना, हमारी पूरी कमेटी पर। इसमें हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी के ऊपर केस बना। उसमें हमारे मौलाना शमीम सालिक साहब, हमारे कारपोरेटर अंसर पाशा साहब, उसमें और बहुत सारे हमारे इदारे के ही लोग हैं, उसमें मेरा नाम भी था। केस बना कि हमने उस टाइम पर चीख कर बताया कि ये केस बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर केस फिट कराया जा रहा है। मैंने उस वक्त चीख कर बोला था कि किसी ने, कानून ने हमारी बात नहीं सुनी और पुलिस हो, कोई भी हो, हमारी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिए, कोई नहीं सुने। अलबत्ता हमने उस केस में अरेस्ट भी हुए, जेल भी जाना पड़ा और जेल जाकर जेल से आए। जेल से आने के बाद सिर्फ 8-9 महीने के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी खुशखबरी, अल्लाह ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि इस केस से हम बरी हो गए कि पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि ये जो केस था ये एक फॉल्स केस था और एक बेबुनियादी केस था।
और झूठा केस था। ये सबको मालूम पड़ गया कि कल हम लोगों को हाई कोर्ट ने बरी कर दी कि हम निर्दोष थे, इंशाअल्लाह हम निर्दोष रहेंगे। सर, पिछले आप पे एंटी कन्वर्शन लॉ जो 2020 में लेकर आया था, उसके तहत आप पे केस हुआ था। कौन से पैरामीटर्स है जिनको कोर्ट ने कंसीडर करते हुए आपको इस केस से बरी किया? कौन से चीजों पर? जी, जब हमें केस पड़ा तब बीजेपी की सरकार थी और इसमें बीजेपी वालों का, बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी कि जिस आदमी ने हमारे ऊपर जो कंप्लेंट दिया था वो आदमी खुद बता रहा है कि आरएसएस वालों ने और बजरंग दल वालों ने, यानी कि प्रमोद मुतालिक और पुनीत केरेहल्ली के आदमी जबरन उसको ले जाकर, जब यहाँ बेंगलोर में केस नहीं बनता बोलकर उसको हुबली लेकर गए। हुबली ले जाकर खुद प्रमोद मुतालिक ने खड़कर ये एफआईआर बनाया। एफआईआर बना के वहाँ से अरेस्ट वारंट लेके आए, लेकर आकर यहाँ पर वो उसको सबमिट किया। अब उसके बाद बनशंकरी पुलिस स्टेशन वालों ने हमें अरेस्ट कर हमें जेल के हवाले कर दिया। क्या लगता है आपको, क्यों जो है आपको टारगेट किया गया था? देखिए, एक हमारा इदारा ऐसा अजीम व शान इदारा है कि बेंगलुरु साउथ के अंदर बनशंकरी जो इलाका है उसके अंदर हम एक दारुल खज़ा क़ायम कर हैं और एक मदरसा है जामिया मिनाजुल उलूम, एक मदरसा है। यहाँ तकरीबन 150 बच्चे क़याम और ताम करते हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इदारा है। इस इदारे पर इन लोगों की पहले से ही नज़र थी और यहाँ के जो कारपोरेटर हैं अंसर पाशा बोल के, वो यहाँ के बहुत अच्छे एक कारपोरेटर साबित हुए। उनके ऊपर जो कड़वाहट थी, उनके ऊपर जो सियासत का जो दबाव था, इसलिए उनका नाम बदनाम करने के लिए और उनके साथ साथ मेरा भी नाम बदनाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई। साजिश रचाकर ये केस फिट कराकर हम लोगों को ऐसी तकलीफ और मुश्किलात से गुजरना पड़ा। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज़ फैलाई गई कि नयाज पाशा और उनके साथी दारुल खज़ा के नाम पर एक्सटॉर्शन का बिजनेस चला रहे। इतना चला, अब क्योंकि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया तमाम मामले में और उस इल्ज़ाम का भी कोई सबूत नहीं है, क्या उन पर आप कोई डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे? जी देखिए, मुझे अगर केस करना होता, इस चीज़ को मुझे उछालना होता, तो जिस दिन से मुझे बेल मिली मैं उसी दिन ये काम कर देता। लेकिन मेरे से या हमारे इदारे से हमारी कौम को कहीं तकलीफ ना हो, किसी को बदनामी का धब्बा ना लगे, इसलिए मैंने ये स्टेप ना उठाया हूँ, ना इसके बाद उठाऊँगा।